Morning everyone, welcome to another session of Read Books with me। और जैसा आप सब जानते हैं, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हैं, द पावर ऑफ आवर योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। राइट। और आज हम हैं डे 66 के ऊपर, एंड वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 18, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक के जितने भी हमारे 65 डेज के सेशंस हो चुके हैं, ज़्यादातर की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो अगर आप प्ले लिस्ट में जाएं मेरे चैनल पे और बुक रिव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 सारे सीरियल में आपको मेरी वीडियोस नज़र आ जाएंगी। एंड यू कैन जस्ट प्ले वन और ऑटोमेटिकली साकी सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो लेट अस स्ट्रेट अवे स्टार्ट द सेशन, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। स्टार्टिंग की लाइन इतनी पावरफुल है इस चैप्टर की, द सोल्यूशन लाइज विद इन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन छुपा हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखिए, द आंसर इज इन एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही आंसर है। इफ यू आर प्रेजेंटेड विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड यू कैन नॉट सी योर वे क्लियर, द बेस्ट प्रोसीजर इज टू एज्यूम that infinite intelligence within your subconscious mind knows all and see all, knows all and see all, has the answer and is revealing it to you now। कभी भी आप सिचुएशन में फंस जाए जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार क्या, आई एम अनेबल टू फाइंड अ सोल्यूशन, नेवर से दिस वर्ड्स। योर सबकॉन्शियस माइंड हैज ऑल द आंसर्स। आप सिर्फ सिग्नल तो दें उसको, एक्सपेक्ट करें, विश्वास करें कि मुझे इसका आंसर मिलेगा और आपको उसका आंसर आएगा। बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड सब चीज जानता है, सब चीज देख सकता है। योर न्यू मेंटल एटीट्यूड दैट द क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज ब्रिंगिंग अबाउट एक्सक्यूज मी अ हैप्पी सॉल्यूशन विल एनेबल यू टू फाइंड द आंसर। दोबारा पढ़ते हैं, द न्यू मेंटल एटीट्यूड। आपने जैसे ही अपना नजरिया चेंज किया, आपका एटीट्यूड नया हो गया। न्यू मेंटल एटीट्यूड दैट द क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज ब्रिंगिंग अबाउट, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको दे रहा है अ हैप्पी सोल्यूशन। किस चीज के लिए? हैप्पी सोल्यूशन के लिए, आपकी प्रॉब्लम के लिए। विल एनेबल यू टू फाइंड द आंसर। आपको मिलेगा ही मिलेगा। रेस्ट एश्योर्ड दैट सच एन एटीट्यूड ऑफ माइंड वुड ब्रिंग ऑर्डर, पीस एंड मीनिंग टू ऑल योर अंडरटेकिंग्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ टू ब्रेक और बिल्ड अ हैबिट। एक हैबिट कैसे ब्रेक कर सकते हैं और आप नई हैबिट बिल्ड कर सकते हैं। यू आर अ क्रीचर ऑफ हैबिट्स। Habit is the function of your subconscious mind. You learn to swim, ride a bicycle, dance, and drive a car by consciously doing these things over and over again until they establish tracks in your subconscious mind. एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में जो बिलीफ वाले चैप्टर में बात करते हैं कि कैसे हमारे न्यूरॉन पाथवेज बनते हैं, कैसे उसमें माइलिन शीट बनती है, कैसे वो सुपर हाईवे बन जाते हैं। तो आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज को कि आप जब किसी चीज को बार बार करते हैं तो न्यूरल पाथवेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बनते हैं, और वो जब पक्के हो जाएंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो ऑटो पायलट मोड जिसको बोलते हैं। देन द ऑटोमेटिक हैबिट एक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टुक ओवर। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड सेकंड नेचर। जैसे एग्जांपल मैं कल बात कर रहा था कि मुझे ब्रश करने की आदत है, हैबिट है। और चाहे रात को मैं 1 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, इतने देर सोते नहीं, कभी बाहर से आए हैं कुछ भी है, बिना ब्रश के हम सो ही नहीं पाते। तो क्या बन गई हमारी? वो सेकंड नेचर बन गई है, मीन्स हैबिट बन चुकी है। विच इज अ रिएक्शन टू योर सबकॉन्शियस माइंड टू योर थिंकिंग एंड एक्टिंग। किस चीज का रिएक्ट कर रहा है आपका? जिस तरीके से आप सोचते हो और जिस तरीके से आप एक्ट करते हो। यू आर फ्री टू चूज अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट। आप चूज करना चाहो, अच्छी बुरी जो मर्जी आप। इफ यू रिपीट अ नेगेटिव थॉट और एक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नेगेटिव थॉट रखी है, नेगेटिवली एक्ट किया आपने, यू विल बी अंडर द कंपल्शन ऑफ अ हैबिट। वो बनेगी बनेगी हैबिट। द लॉ ऑफ योर सबकॉन्शियस
कंपल्शन। इसीलिए हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में पैटर्न इंटरप्शन सीखते हैं कि कैसे हम पैटर्न को इंटरप्ट करें ताकि वो हमारी हैबिट ना बन जाए। हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट, अगर भगवान ना करे डेवलप हो ही चुकी है तो उसको कैसे हम ब्रेक करें। मिस्टर जोन्स, एक इनके पास पर्सन आए, सेड टू मी, एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू ड्रिंक सीजेस मी, अल्कोहल पीने की हैबिट बन गई उनको, एंड आई रिमेन ड्रंक फॉर 2 weeks एट अ टाइम। बाय गॉड, 2 हफ्ते तक बंदा पीता रहता है। आई कांट गिव अप दिस टेरिबल हैबिट। टाइम एंड टाइम अगेन दीज एक्सपीरियंसेस हैड ऑकर्ड टू दिस अनफॉर्चुनेट मैन। कई बार ही हो चुका है ऐसा। ही हैड ग्रोन इनटू द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टू एक्सेस, मतलब ना ओवर पी लिया उसने, तो उसको हैबिट बन चुकी थी ज्यादा पीने की। ऑल्दो ही हैड स्टार्टेड ड्रिंकिंग ऑफ हिज ओन इनिशिएटिव, खुद उसने लिया, किसी ने जबरदस्ती नहीं पिलाई उसको। ही ऑल्सो बिगेन टू रियलाइज दैट ही कुड चेंज द हैबिट एंड एस्टैब्लिश अ न्यू वन। उसने कहा, मैंने शुरू किया तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ और नई हैबिट बना लेता हूँ। सिंपल, सोचना आसान था। He said that while through his willpower, he was able to suppress his desires temporarily. विल पावर यूज करे टेम्पररली तो उसने होल्ड कर लिया, नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा। बट हिज कॉन्टिन्यूड एफर्ट टू सप्रेस द मैनी अर्जेस ओनली मेड बेटर वर्स। कहते ना, जिसको खारी का हाथ और वो कंट्रोल किया तो छोड़ यार, खाओ, किस लिए जीना है अगर खाया ही नहीं तो। वो अपना माइंड से होता है, रिटेलिएटेशन मोड में आ जाता है फिर वो। तो वही हाल उसको आता था बेचारा, बड़े दिन तक तो नाम बोलता था, फिर कहता छोड़ यार, एंजॉय करो लाइफ, बोलो बोतल और पियो। हिज रिपीटेड फेलियर्स, बार बार जब फेल होता था, कन्विंस्ड हिम दैट ही वाज होपलेस एंड पावरलेस टू कंट्रोल हिज अर्ज और ऑब्सेशन। लगा मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा यार। दिस आइडिया ऑफ बिकमिंग पावरलेस operated as a powerful suggestion to his subconscious mind। जैसे उसने इस चीज को एनर्जी दी, एक्सेप्ट कर लिया सबकॉन्शियस माइंड ने उसको, एंड एग्रावेटेड हिज वीकनेस, और प्रॉब्लम बढ़ गई, मेकिंग हिज लाइफ अ सक्सेशन ऑफ फेलियर्स। हर बार फेल होना शुरू हो गया वो। आई टॉट हिम, द ऑथर जो है, उन्होंने उसको क्या सिखाया, टू हार्मोनाइज द फंक्शंस ऑफ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। दोनों को हार्मोनाइज करो, सिखाया, ट्रिक सिखाई, टेक्निक सिखाई, जो हम डिस्कस करते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में भी। When these two cooperate, the idea or desire implanted in the subconscious mind is realized। इन दोनों नाव के दो चप्पू, कॉन्शियस सबकॉन्शियस को अगर आपने ढंग से चलाना शुरू कर दिया, तो जो भी आइडिया है या डिजायर आपने इम्प्लांट की सबकॉन्शियस माइंड में, वो रियलाइज होगी ही होगी, उसके रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। His reasoning mind agreed that if the old habit path or track had carried him into trouble, he could consciously form a new path to freedom, sobriety and peace of mind। कि पुराने रास्ते से तो मुझे दिक्कत आ रही है, मैं नया रास्ता बनाता हूँ, मैं माइंड के अंदर डिसाइड कर लिया उसने। he knew that his destructive habit was automatic, but since it was acquired through his conscious choice, स्टार्ट तो देखिए कॉन्शियसली करते हैं, सबकॉन्शियस तो बाहर में पहुंचती है। he realized that if he had been conditioned negatively, he could also be conditioned पॉजिटिवली। ये देखिए होप होती है कि अगर मैं नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ तो पॉजिटिव भी कर सकता हूँ ना। मैंने तो किया प्रोग्रामिंग, किसी और ने तो मुझे फोर्स नहीं किया, बंदूक रख के तो जबरदस्ती पिलाई नहीं। तो जब मैं वो शुरू कर सकता हूँ तो ये हैबिट भी शुरू कर सकता हूँ। एज अ रिजल्ट ही सीज्ड थिंकिंग ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज पावरलेस टू ओवरकम द हैबिट। उसने उस थॉट को ही सोचना बंद कर दिया कि मैं पावरलेस हूँ, मैं इसको नहीं कर सकता। उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसिल कैंसिल। Moreover, he understood clearly that, बहुत अच्छी लाइन है, there was no obstacle to his healing other than his own thought। उसकी हीलिंग में और कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, सिर्फ उसकी अपनी सोच है बस। Therefore, there was no occasion for great mental effort or mental coercion। तो कह रहे भी उसके लिए मतलब मुझे बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो करना है।
मैं बाहर किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं हूँ, अपनी सोच बदलनी है, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट पैराग्राफ होता है, द पावर ऑफ हिज मेंटल पिक्चर, कैसे उसने पिक्चर बनाई अपने माइंड के अंदर, देखिए। दिस मैन acquired a practice of relaxing his body and getting into a relaxed drowsy meditative state, जो हम कराते हैं ना अपने अल्फा लेवल पे जाने की प्रैक्टिस। Then he filled his mind with the picture of the desired end. Knowing his subconscious mind could bring it about the easiest way. तो जो एंड पिक्चर उसने सोचा कि अगर मैं शराब छोड़ दूंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, उसकी एक पिक्चर बनाई, जो हम इनफैक्ट कल कवर करेंगे फ्राइडे के सेशन में, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के ऊपर। ही इमेजिन्ड, क्या इमेजिन किया, देखिए उसने पिक्चर के अंदर, हिज डॉटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज फ्रीडम एंड सेइंग टू हिम, सारे उसने वीए के वीडियो, ऑडियो, ऑडियो कैनेस्थेटिक, सारे उसने मोडालिटीज को यूज किया। क्या बेटी कह रही है उसको, डैडी इट्स वंडरफुल टू हैव यू होम। सिर्फ ये लाइन उसके माइंड में गूंजनी शुरू होगी, कानों में गूंजनी शुरू हुई। क्यों? ही हैड लॉस्ट हिज फैमिली थ्रू ड्रिंक, उसकी फैमिली उसको छोड़ के चली गई थी शराब की आदत के कारण। ही वॉज नॉट अलाउड टू विजिट दैम एंड हिज वाइफ वुड नॉट स्पीक टू हिम। इतना बेचारा कष्ट, अकेला हो गया सिर्फ एक गलत हैबिट के कारण। Regularly, systematically, he used to sit down and meditate in the way outlined. जैसे बताया वैसे उसने मेडिटेशन रोज शुरू कर दी। When his attention wandered, देखिए दिमाग तो भागता है, he made it a habit to immediately recall the mental picture of his daughter with her smile and the scene of his home enlivened by her cheerful voice. Enlivened मतलब जान डाल देना। तो उसने सारा अपने सेंसेस को यूज करके उस सीन के अंदर इतनी बढ़िया जान डाल दी कि वो इमोशन उसको 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 उसने वजन ज्यादा दिया। ऑल दिस ब्रॉट अबाउट अ रिकंडीशनिंग ऑफ हिज माइंड। देखिए इमोशनल जब तक नहीं होता है ना, हमारा माइंड फोकस नहीं होता, तो इमोशनल उसने पिक्चर क्रिएट की जिसने उसके माइंड की रिकंडीशनिंग कर दी। इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लॉ ऑफ जेस्टेशन हम इसको बोलते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। ही केप्ट इट अप, लेकिन वो चलता रहा। He persevered, knowing that sooner or later he would establish a new habit pattern in his subconscious mind. उसको उसने चलता रहा, ये सोच के आज नहीं तो कल तो कभी ना कभी तो पैटर्न बनेगा यार। जिस दिन ये पैटर्न बन जाएगा उस दिन मेरी नई हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो मैं पुरानी हैबिट से छुटकारा पा लूंगा। I told him that he could linken his conscious mind to a camera, that his subconscious mind was the sensitive plate on which he registered and impressed the picture। पुराने जमाने में हम कैमरे से फोटो खींच के प्लेट के ऊपर डार्क रूम में बनाते थे ना, जब रोल वाले रील्स होती थी हमारे पास कोडैक की। आजकल डिजिटल आ गया तो फट से पिक्चर आ जाती है हमारे सामने, तो ये उस समय की किताब लिखी हुई है। तो उसने कहा जी कॉन्शियस माइंड कैमरा फोटो खींच रहा है, लेकिन पिक्चर कहाँ बन रही है, सबकॉन्शियस पे बन रही है। दिस मेड अ प्रोफाउंड इंप्रेशन ऑन हिम and his whole aim was to firmly impress the picture on his mind and develop is there। बार बार उस पिक्चर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के थ्रू इंप्रेस करता रहा करता रहा। फिल्म्स आर डेवलप्ड इन द डार्क, likewise mental pictures are developed in the dark room of the subconscious mind। तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आप एक पिक्चर विद इमोशंस इनग्रेव करेंगे विद रिपीटिशन, वो एक ना एक दिन सच होनी शुरू हो जाती है। फोकस्ड अटेंशन, ये हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे, आज हम इतना ही कवर करते हैं, टाइम हो गया हमारा। तो डे 67 we will start on coming Monday। So with this we complete today's session of Read Books with me। Thank you everyone for joining and looking forward to see you in our next session where we will start कि कैसे आप अपने टेंशन को और फोकस कर सकते हैं और कैसे अपने बैड लक को दूर कर सकते हैं आप। So for this, join us live on Monday। Thank you very much। Bye bye। God bless you।